महर्षि रमण से एक प्रश्न किया गया था। कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाएं? कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाएं? उनका उत्तर था, प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में, प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान है। संकल्प दो प्रकार के हैं, एक बंधन हेतु, दूसरा मुक्ति हेतु। प्रथम प्रकार के कर्म त्यागने योग्य हैं तथा द्वितीय प्रकार के बढ़ाना आवश्यक है। पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता। पूर्व संकल्प के बिना कोई कर्म नहीं होता। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। प्रश्न है, कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाएं? हम सब जानते हैं, कर्म के बारे में निरंतर मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। जितनी देर हम जागते हैं उतनी देर इस विचारधारा से हम मुक्त नहीं हो पाते। जब कर्म करने के बारे में विचार करते हैं तो फिर जो कुछ भी कर्म हमारी सामर्थ्य के अंदर हैं उनको करने की कोशिश भी करते हैं। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि कर्म की प्लानिंग में और कर्म को करने में और उसकी फल की प्राप्ति में एक अनजानी बेचैनी हमारे मन में बनी रहती है। क्योंकि कर्म करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और हर मनुष्य आराम चाहता है, कर्म करना नहीं चाहता दिल से। मजबूरी में इच्छा पूर्ति के लिए या कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म करते हुए भी बेचैनी होती है, फिर निरंतर उसकी फल की बेचैनी मन में बनी रहती है कि कर्म कर तो रहा हूं, जैसा चाह रहा हूं वैसा कर्म हो पाएगा या नहीं, उसका परिणाम वैसा होगा या नहीं। जब मेरे मन का स्वरूप ही यही है, या यूं कहें कि मेरा स्वभाव ही यह है कि मैं जब तक होश में रहता हूं निरंतर कर्म करने के बारे में सोचता रहता हूं और उसके परिणाम के बारे में सोचता रहता हूं, यही मेरी बेचैनी का कारण है। और इसी बेचैनी को लेकर मैं संसार में जीता हूं। इसी को जो ये व्यक्ति पूछ रहा है प्रश्न महर्षि रमण से, यही बात उसके मन में है कि जब हमको कर्म से छुटकारा ही कोई नहीं है और हर कर्म और उसका फल मन को बेचैन करता है, तब इस कर्म बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त करें? तो उसके लिए महर्षि रमण सूत्र दे रहे हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं वो कि प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता है। इसका मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास और उस प्रयास के कारण मन में संकल्पों का उठना और उन संकल्पों के अनुसार कर्म का होना, यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये सबके साथ होती है। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान है। इसका मतलब जब मैं कर्म करता हूं या कर्म करने की इच्छा करता हूं तो मेरे मन में संकल्प निरंतर उठते ही रहते हैं। ये प्रक्रिया सबके मन के अंदर, वो कहते हैं कि विद्यमान है।
अब वो कह रहे हैं कि संकल्प दो प्रकार के हैं। पहला बंधन हेतु, दूसरा मुक्ति हेतु। और बंधन हेतु संकल्प कौन से हैं? संसार की जितनी भी इच्छाएं आपके मन में पल रही हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर्म आप करते हो, ये सारा का सारा बंधन कर्म कहलाता है। और बंधन कर्म का परिणाम क्या होता है? याद रखिए, उसका परिणाम होता है मानसिक बेचैनी। चाहे आपके जितने व्यापारिक कर्म हो, नौकरी करने वाले कर्म हो, या गृहस्थी के पालन करने वाले कर्म हो, या अपनी शारीरिक देखभाल वाले कर्म हो, ये सब बंधन कर्म हैं। ये मनुष्य को हमेशा बेचैन रखते हैं। और दूसरे वो कह रहे हैं कि मुक्ति हेतु। आपके मन में ऐसे संकल्प भी उठते हैं जो इस बंधन को समझते हैं, इसलिए ऐसी प्रक्रिया के बारे में, ऐसे कर्मों के बारे में मन सोचता है जिससे ये मानसिक बेचैनी से मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रथम प्रकार के कर्म त्याज्य हैं। जो बंधन कर्म हैं वो त्यागने योग्य हैं, और दूसरी प्रकार के बढ़ाना आवश्यक है। यदि किसी को शांति चाहिए या चैन चाहिए तो उसने मुक्ति वाले कर्म बढ़ाने होते हैं, और जो बंधन कर्म हैं उनके अंदर धीरे धीरे कमी करनी होती है। ये निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई एक दिन में 2 दिन का काम नहीं है। पूरा जन्म, आपका पूरा जीवन का समय इसमें लग जाता है। इसीलिए वो आगे कहते हैं, पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता। जो भी फल आज आपके सामने है, उस फल के लिए आपने पहले कर्म जरूर किया होगा। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने खाना बनाया और भोजन मैं कर रहा हूं इस समय, तो भोजन जो है ये फल है और भोजन बनाना कर्म है। तो अभी बनाया, अभी मैं फल भोग रहा हूं। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसके लिए कर्म मुझको करता हुआ मैं नजर नहीं आता हूं, लेकिन फल मिलते हैं। किसी बच्चे का किसी अमीर घराने में, जहां सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, उसका जन्म हो गया, उससे तो कोई कर्म नहीं किया। जो सुख, जो संपत्ति उसको बचपन से ही, जन्म से ही प्राप्त है, दूसरा व्यक्ति उसको इकट्ठी करने में 50 वर्ष खर्च कर देता है, तब उसको वैसी हालत प्राप्त होती है। लेकिन इसको बचपन से ही वैसी हालत मिल गई। तो इसका मतलब है फल तो मिलता नहीं है बिना पूर्व कर्म के। इसका मतलब है उसने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म किए थे, जिनके फल वहां नहीं भोग पाया, वो इस जन्म में उसको भोग रहा है। क्योंकि जीवन निरंतर है, कंटिन्यूअस है, इसमें टाइम गैप नहीं है। इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि देह के परिवर्तन को मौत नहीं कहते। हम तो कहते हैं ये आदमी मर गया। मरा कौन? जो जिंदा है वही तो मरेगा। लेकिन हमको पता नहीं है, जो जिंदा है वो कभी नहीं मरता। अध्यात्म में जो जिंदा है, या ये कहें जिसमें जीवन है, वो कभी नहीं मरता। जो ऑलरेडी मृत है उसमें परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो जड़ देह है, इसको मैं अपना स्वरूप समझता रहा, इसलिए इसकी मृत्यु को मैं अपनी मृत्यु समझता रहा। लेकिन जिसने शास्त्रों के मर्म को समझा है, सही सत्संग का श्रवण किया है, जिसने गुरु पर विश्वास करके उसके वचनों पर विश्वास किया है, उसके आधार पर अपने संकल्पों को बदलने की कोशिश की है, बुद्धि के निश्चय को बदलने की कोशिश की है, उसका निर्णय यही होता है कि मेरी मृत्यु नहीं है। मृत्यु क्या है? देह का परिवर्तन मात्र है। तो इसीलिए वर्तमान देह जो मुझको मिली है मनुष्य की, इस मानव देह में मैं ये बंधन कर्म से मुक्ति का प्रयास कर सकता हूं।
लेकिन अज्ञानियों के बीच में मैं पल रहा हूं, ज्ञानवानों से मेरा संबंध नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने की मैं कोशिश नहीं करता, उनको जैसा वो निर्णय दे रहे हैं वैसा निर्णय में अपनी बुद्धि का बदलने की कोशिश नहीं करता। तो उसका परिणाम क्या निकलता है? मेरी सोच अज्ञानियों जैसी बनी रहती। सत्पुरुष जैसी सोच हमारी बनाना चाहते हैं, वैसी सोच मेरी नहीं बनती। तो वो कहते हैं कि पूर्व संकल्प के बिना कोई कर्म नहीं होता। पहले तो कह रहे थे कि पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता, पूर्व संकल्प के बिना कोई कर्म नहीं होता। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कर्तापन नहीं है। अभी मैं गुरु आज्ञा पालन करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल में सिमरन करने बैठ जाऊं तो सिमरन करते हुए सबसे पहले तो संकल्प यही आएगा कि मेरे बिजनेस का क्या होगा। काश यदि सिमरन नहीं करता तो कितने ग्राहक मेरे पास आते, कितनी इनकम मेरी बढ़ती, कितना सुख मुझे मिलता। मन की आदत तो वैसी बनी हुई है, इसे वही चीजें वो याद करता है, उसी जीवन की वो आशा करता है। लेकिन यदि मैंने गुरु की बात पर ध्यान दिया होता तब ये चिंता मेरे अंदर नहीं होती। सबसे पहले तो गुरु यही सिखाता ना आपको, या यही सिखाता है ना कि तू जीव है, तू देह नहीं है। अध्यात्म विद्या का प्रारंभ ही यहां से होता है। तू जीव है, इस देह के साथ तू जी रहा है, और ये देह एक साधन है। तो सत्पुरुष के लिए देह किस कार्य का साधन है, किस कार्य को करने के लिए देह मिली है। तो सत्पुरुष तो साफ कह रहे हैं, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। ये दुर्लभ मौका मिला है, दुर्लभ आयु मिली है इस देह के रूप में, जिसमें तूने इस कर्तापन के बंधन से मुक्त होना था। क्यों? क्योंकि कर्तापन जीव का स्वरूप नहीं है। जीव वास्तव में उसी प्रकार कर्तापन से रहित है जिस प्रकार ईश्वर कर्तापन से रहित है। लेकिन मन और देह के बंधन के कारण, मन और देह के मोह के कारण जीव अपने आप को कर्ता गलती से समझता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक कर्तापन का भाव है तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। मैं ये नहीं कह सकता, संसार के कर्म तो जो स्वार्थ कर्म है उसको तो मैं बड़ी प्लानिंग से करता हूं, बड़ी चिंता करके करता हूं। अंदर भय रहता है यदि मैंने ठीक प्रकार से नहीं किए तो नुकसान हो जाएगा। और जो ईश्वरीय कर्म है जिसको मुक्ति या बंधन से मुक्ति हेतु कर्म कहते हैं, उन कर्मों के बारे में मैं ये सोच लेता हूं मेरे भाग में होगा तो प्रभु करवा लेंगे, मेरे प्रारंभ में होगा तो प्रभु करवा लेंगे। तुझको अभी ये अधिकार नहीं, तुझको अधिकार यही दिया गया है कि तूने धीरे धीरे बंधन वाले कर्म या स्वार्थ कर्म कम करने हैं, और जो मुक्ति वाले कर्म है उसको धीरे धीरे तूने बढ़ाना है। इसमें तू यदि ये सोचेगा कि मेरे प्रारंभ में जो होगा वो तो प्रभु करा ही लेंगे, तब तू गलती कर जाएगा। क्यों गलती कर जाएगा? क्योंकि स्वार्थ के बारे में तू ऐसा नहीं सोच रहा है। स्वार्थ के बारे में तो तू पूरी चिंता फिक्र कर रहा है, परमार्थ के बारे में तो लापरवाह हो रहा है। तो तेरे मन में ये जो द्वंद्व चल रहा है ये तेरी बेईमानी है, तू ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहा है। इसीलिए ऋषि एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक निर्णय दे रहे हैं कि जब तक कर्तापन का भाव है तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा।
मुक्ति के लिए भी तूने उसी ईमानदारी से, उसी तीव्र इच्छा से, उसी लगन से कर्म करने हैं जैसे कि तू स्वार्थ कर्म करता है। जैसे तू दुकान चलाता है, घाटे का तुझे डर रहता नहीं रहता है कि जरा लापरवाही की तो ग्राहक मुझे धोखा दे जाएगा, जरा लापरवाही की तो नौकर मुझे धोखा दे जाएगा। कितना ध्यान रखता है। वही ध्यान तुझको ईश्वर मार्ग में चलने में भी रखना चाहिए। सिमरन भी लापरवाही से नहीं। जितनी कंडीशंस, जितनी शर्तें सिमरन करने के लिए बताई गई हैं, सब मैंने पालन करना है, नहीं तो समय मेरा बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए जब तक मैं मुक्ति वाले कर्म नहीं करता तब तक मैं स्वार्थ कर्मों में निरंतर फंसा ही रहूंगा। और स्वार्थ कर्म का ही मतलब होता है कि जिसका जो परिणाम है या जिसका जो फल है उसका नाम है मानसिक बेचैनी। क्यों मानसिक बेचैनी? क्योंकि जितने भी स्वार्थ कर्म हैं उसका जो प्रभाव है मन के ऊपर वो 5 विकार के रूप में आता है, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मेरे सारे स्वार्थ कर्म का परिणाम, चाहे मुझे पता हो चाहे ना हो, वो मन के अंदर इन 5 विकारों की वृद्धि करता है। और विकार की वृद्धि होगी, जब डिजीज बढ़ेगी तो तेरी बेचैनी बढ़ेगी या चैन बढ़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे मेरा हर वर्ष, हर दिन स्वार्थ में बीतता है, मुझको पता नहीं है, मेरी मानसिक बेचैनी को वो बढ़ा जाता है। मेरे संस्कार में मेरे विकार और गहरे हो जाते हैं। तो आगे चलकर तेरा भविष्य अंधकारमय होना है या उसमें प्रकाश आना है, ये हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं। तो इसीलिए होशियारी इसी में है। यदि मैंने गुरु धारण किया है, यदि मैंने शास्त्रों का श्रवण किया है सत्संग के रूप में या उनका स्वाध्याय किया है, तो उनकी बातों को इसी प्रकार मुझको समझना होता है कि जैसा कि वाणी कह रही है कि 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। जब तक परमार्थ की प्रतीति नहीं होगी, ईश्वर के मार्ग पर चलने का शौक नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तब तक इन 5 विकारों की अग्नि प्रदीप्त करके मैं संसार में जीता रहूंगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा जन्म मेरा निरर्थक चला जाएगा, या यूं कहिए कि कुएं में चला जाएगा। तो इससे बड़ी मूर्खता मनुष्य जन्म लेकर कोई नहीं हो सकती कि वो स्वार्थ जीवन में संसार से कैसे चलना चाहिए ये बातें सीखता रहे और ईश्वर को भूल जाए। यही कहिए कि मुक्ति के लिए प्रयास ना करे। मुक्ति के लिए प्रयास वही करेगा जो सबसे पहले इस कर्म को बंधन करके देखेगा। तो सत्संग का निर्णय यही होता है, सत्पुरुषों का निर्णय यही होता है, उनका मार्गदर्शन भी यही होता है कि हम बेचैन तो रहते हैं और उस बेचैनी को लेकर ही सत्पुरुषों के पास जाते हैं, उस बेचैनी को लेकर ही हम भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि इस बेचैनी से बचने का रास्ता क्या है। तो हम पूजा पाठ भी करते हैं तो केवल इसलिए कि संसार में जो कुछ हम चाह रहे हैं वो तो मिल जाएगा हमको प्रभु कृपा से, और मैं बेचैनी से भी मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मुझ मूर्ख को यह पता नहीं है कि प्रभु ने ऐसा कोई रास्ता कभी जीव को आज तक दिया ही नहीं। यदि ईश्वर ने किसी जीव पर कृपा की है तो एक ही रास्ता दिया है उसको कि इस स्वार्थ जीवन से तू धीरे धीरे कैसे छुटकारा प्राप्त करे। इसीलिए महाराज जी ने जब रास्ता बताया तो 5 नियम दे दिए। ये 5 नियम क्या है? सादगी से प्रारंभ किया। सादगी का मतलब यह होता है कि संसार के भोग विलासों को मैंने बढ़ाना नहीं है, इतने कम करना है कि देह की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, बस। सत्य का पालन क्यों दिया? सत्य कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जीवन जिएगा वो चालाकियां क्यों करेगा? वो झूठ का आसरा क्यों लेगा? बेईमानियां क्यों करेगा? वो ईमानदारी से जो कुछ भी कर्म उसके हाथ में है, स्वार्थ कर्म, उसको ईमानदारी से करेगा,
क्योंकि उसमें भय नहीं होता। उसको पता होता है कि ईश्वर ने जितना मेरे लिए निर्धारित कर रखा है वो संसार में मुझको जरूर प्राप्त होगा। दुनिया को वो चीज छीनने की ताकत दी ही नहीं गई है। यदि कोई व्यक्ति छीनेगा तो ईश्वर हुक्म से छीनेगा, यह विश्वास उसके अंदर होता है। इसलिए वो सत्य का पालन करता है और एक सत्य अर्थात ईश्वर पर विश्वास करता है। और स्वार्थ कर्म के मुकाबले में गुरु कह रहा है कि तूने तन मन धन से सेवा करनी, तो तन मन धन अर्थात यही मेरी सामर्थ्य है। तो जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं दूसरों का कष्ट कैसे निवारण कर सकता हूं, सामर्थ्य के अंदर, इस बारे में वो विचार करता है। और स्वार्थ के बारे में अंदर से निश्चिंत रहता है, क्योंकि जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। तो ईश्वर विश्वास के द्वारा उस समय यह भाव बना रहता है कि यदि सोचना ही है तो मैं दूसरों के दुख को दूर करने के बारे में क्यों ना सोचूं निष्काम रूप से, उससे कोई फल की प्राप्ति ना रखूं। मैं फल की प्राप्ति तो एक ही है कि मेरे अंदर धीरे धीरे प्रभु का प्रेम और प्रभु का विश्वास बढ़ेगा। तो इसीलिए वो इस सारी विद्या को सीखने के लिए, इसमें बड़ी बारीकी आती है जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, तो इसीलिए वो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, सत्संग का श्रवण करता है। और ये सारा काम क्यों करता है वो, ताकि 2 वक्त प्रभु की प्रेम से याद करने में वो सफल हो जाए। तो इस प्रकार ये जो मुक्ति का प्रयास है, ये 5 नियम ही तो मुक्ति का प्रयास है। और मुक्ति का प्रयास क्या होता है? प्रभु की याद वही प्रेम से कर सकता है जिसके मन के अंदर संसार के प्रति वैराग्य भाव हो। और यह वैराग्य भाव उसी व्यक्ति के अंदर बना रहेगा जो सारे गृहस्थ कर्म को, सारे संसारिक कर्म को बंधन करके देखता है। ये जीव के लिए बंधन है, क्योंकि इन कर्मों के लिए मन, इंद्रियां और देह से गहरी आसक्ति बनी रहती है, इससे आसक्ति कम नहीं होती। इसलिए देखा होगा आपने, मान लिया मेरे स्वाद लेने की आदत पड़ी हुई है, बूढ़ा हो जाता हूं लेकिन स्वाद मुझे याद आते रहते हैं, उनकी आसक्ति कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो विवेक से चलता है, विचार से चलता है, वो धीरे धीरे इतना अभ्यास करता है कि देखता है कि समय रहते उसकी सारे साधों से वृत्ति उसकी हट गई। जिस चीज में आप बार बार दोष दर्शन करते हैं, जैसे कि एक शुगर का पेशेंट है, वो जानता है कि डॉक्टर ने बता रखा है कि तुम्हारी देह की यह हालत है कि अब तुमने यदि शुगर का सेवन किया तो तुम बचोगे नहीं, ये देह तुम्हारा साथ नहीं देगी, ये बिगड़ जाएगी और आगे ऐसे रोग लग जाएंगे जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो इस भय से वो क्या करता है, यदि होशियार है तो धीरे धीरे शुगर का पूरी तरह से वो त्याग कर देता है। लेकिन जो गुलाम है जीव का, वो कहता है अभी तो इंसुलिन का इंजेक्शन लग सकता है, कोई बात नहीं है, शुगर खाता रहता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता रहता है। वो अपने स्वाद के वशीभूत होकर, स्वार्थ के इच्छा के वशीभूत होकर अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। डॉक्टर की चेतावनी की परवाह वो नहीं करता। सब जानते हैं कि ऐसे लोग का क्या दुर्दशा आगे चलकर होती है। ये तो एक उदाहरण है, पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार से बीतता है। तो जिसने इस बंधन को समझा है कि संसार का बंधन क्या है, वो मुक्ति के लिए जरूर प्रयास करता है, उसी वास्ते वो गुरु धारण करता है। केवल मुंह से कहते रहना कि महात्मा मंगतराम जी मेरे गुरु हैं या नानक मेरे गुरु हैं, ये मुंह से कहने से क्या फायदा होगा? अपनी करनी तो देखो, तुम्हारी करनी में स्वार्थ है या परमार्थ है? तुम स्वार्थ के लिए जी रहे हो या परमार्थ के लिए जी रहे हो? तो स्वार्थ जीवन जो है वो आपका मात्र कर्तव्य कर्म होता है कि गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए जो मेरे कर्तव्य बनते हैं उसको मैं उन कर्तव्यों को पूरा करता हूं, चाहे वो बच्चों का पालन हो, चाहे वो समाज का पालन हो, कर्तव्य भावना से करता हूं, वासना पूर्ति के लिए नहीं करता। उस वासना को मैं बंधन करके देखता हूं। इसलिए मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो भी
तपोयुक्त हो जाता है, तपयुक्त हो जाता है। क्योंकि स्वार्थ से धीरे धीरे, वासना से धीरे धीरे मुक्ति का प्रयास करना, यही तो तप है। इसके लिए जो मैं कष्ट सहन करता हूं, इसी का नाम तप है। और फिर मेरा दिल से प्रयास क्या होता है? दिल से प्रयास यही होता है कि दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करता हूं, सत्पुरुषों की बातों को पढ़ने की कोशिश करता हूं, सत्संग का श्रवण करने की कोशिश करता हूं और प्रभु की निरंतर याद करने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार का जो मेरा ये प्रयास है, ये धीरे धीरे मन के अंदर वैराग्य भाव भी ला देता है और ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम भी ला देता है। और जो कुछ भी देह करके, संसार करके जो चक्र कर्मों का चल रहा है, इसको मैं ईश्वर हुक्म में देखना शुरू कर देता हूं। अंदर से एक ही भावना रहती है कि प्रभु, ठीक प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट उल्टा मिल गया, प्रभु ये तेरी करनी है या ये तेरी देन है। तो हर मामले में पहले मैं चिंताग्रस्त रहता था, अब निश्चिंत रहता हूं। क्यों निश्चिंत रहता हूं? क्योंकि मेरे मन में एक भाव निश्चित आ गया कि जो हो रहा है वो प्रभु हुक्म में हो रहा है। तो ये बात भक्तों के लिए, जिन्होंने इस बंधन कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी है, इसीलिए ये सारे जो कर्म क्या हैं, ये निर्बंधन कर्म है। गुरुदेव के 5 नियम का पालन, ये निर्बंधन कर्म है। तो इन निर्बंधन कर्म को करते करते एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आता है कि मन का स्वभाव ही ये बन जाता है कि मुझको निर्बंधन कर्म ही अच्छे लगते हैं, बंधन कर्म मुझको जहर समान प्रतीत होते हैं। इसलिए कर्तव्य बोध से मैं उनको करता तो हूं, लेकिन मेरा दिल उसमें नहीं लगता, मेरी वासना उसमें नहीं रहती। तो ऐसा प्रयास जब इस जीव का होता है, तो एक दिन जीवन में जरूर ऐसा आ जाता है कि हर वक्त प्रभु की प्रेम से याद बनी रहती है। तो ऐसे जीव पर प्रभु की कृपा निश्चित रूप से होती है, कोई इसको रोक नहीं सकता। जिसका प्रभु से संबंध बन गया, तो प्रभु क्या उसे अपना संबंध तोड़ देंगे? प्रभु तो अंतर्यामी है, निरंतर मेरे संग है। मुझको ही उनकी याद नहीं आती, मैं उनको भूला हुआ। तो ये जो निर्बंधन कर्म है, ये मनुष्य के मन के अंदर प्रभु प्रेम पैदा करता है, और जो कर्म की आसक्ति है, जिसको बंधन कर्म कहते हैं, वो आसक्ति इसके मन से टूट जाती है। ऐसा मनुष्य अपना जीवन सफल करके इस संसार से विदा होता है। ओम ब्रह्म सत्य।